Good evening, dear friends. Myself, Dr. Rimi Singla, Director Radiance Hospital, Director Radiance Clinics. आज मैं आपसे बात करूंगी एंडोमेट्रोसिस. Like as we are celebrating this March as an endometriosis month. तो बेसिकली एंडोमेट्रोसिस क्या होता है and what best we can do to deal with this endometriosis. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एंडोमेट्रोसिस होता क्या है. यूट्रस की जो हमारी इंटरनल लाइनिंग है दैट इज़ गोइंग टू डेवलप, जो उसकी जो इंटरनल जो तय है वो बाकी एरियाज़ में डेवलप होनी शुरू हो जाती है. जैसे कि वो ओवरीज में फैलने शुरू हो जाती है, जैसे कि वो ऊपर से जो हमारी गर्ड्स आ रही हैं, जो हमारी आंतड़ियाँ आ रही हैं, ये उसमें फैलनी शुरू हो जाती है. और ये क्यों फैलती है? जब भी लड़की को पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और स्पेशली पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे दिन पेन ज़्यादा होता है, तीसरे दिन पेन ज़्यादा होता है, तो हमारे दिमाग में शक जाता है कि शी कुड बी अ विक्टिम ऑफ एंडोमेट्रोसिस. तो एंडोमेट्रोसिस को डील कैसे करना है? अगर सपोजिंग हमें ओवरी में कोई सिस्ट दिख रही है, जैसे मैं उसको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गई और मुझे लगा कि उसमें एक सिस्ट डेवलप हो रही है और जो सिस्ट का साइज़ है उसमें मल्टीपल इकोज मुझे दिख रही हैं, या जो सिस्ट का साइज़ है वो बहुत बड़ा लग रहा है, तो हमें कई बार डाउट पड़ता है इट कुड बी एंडोमेट्रोटिक सिस्ट. फिर उसके बाद पेशेंट के साथ बैठ के हम उसको डील करते हैं, उससे हम बात करते हैं कि व्हाट इट कुड बी, कि उसको पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इफ़ शी इज़ मैरिड तो उसको अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाने में दर्द होता है कि नहीं. तो दीज आर सम सिम्टम थ्रू विच वी कैन डील आउट कि हाँ शी कुड बी अ विक्टिम ऑफ एंडोमेट्रोसिस. सो दोस्तों, एंडोमेट्रोसिस को डील करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रोसिस जो है उसमें 3-4 ऑप्शंस होती हैं दैट वी कैन अवेल. सबसे पहले अगर सपोजिंग उसकी सिस्ट आ गई है और सिस्ट को मुझे ऑपरेट करना है, लेकिन दिमाग में आपको रख के चलना पड़ेगा देयर आर वेरी हाई चांसेस फॉर रिकरेंस ऑल्सो इन एंडोमेट्रोटिक सिस्ट. सेकेंड, उसमें चॉकलेट कलर का मटेरियल जो होता है उस सिस्ट के अंदर भरा होता है, और जब भी चॉकलेट कलर का मटेरियल उसके अंदर भरा होता है तो दैट इज़ अ क्लियर कट साइन फॉर द एंडोमेट्रोसिस. थर्ड, उसमें हम CA-125 लेवल कराते हैं ताकि उसका जो लेवल है उस पर हम कई बार उसके बिहाफ पे चलते हैं कि कम है कि ज़्यादा है. फोर्थ, एग फ्रीजिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर अनमैरिड गर्ल्स जिनको एंडोमेट्रोटिक सिस्ट रिकरेंस हो रही है, कि उनको बार बार सिस्ट जो है आते हैं जाते हैं, तो उनके लिए एग फ्रीजिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. उसके अलावा पांचवी, इफ़ शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ अ विक्टिम ऑफ एंडोमेट्रोसिस और उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ दे कैन गो फॉर द IVF एज सुन एज पॉसिबल. सो दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो यू कैन कम टू माई क्लिनिक एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन थ्रू WhatsApp, डॉक्टर रिमी सिंह. थैंक यू.